तुम्हारा मौन ब्रह्मांड तक सुनाई देता है। तुम सोचते हो कि एकांत में तुम अकेले हो, लेकिन सत्य यह है, उसी क्षण तुम्हारी चेतना आकाश की अनंत परतों तक भेजी जाती है। अरविंदो कहते हैं, मनुष्य का मौन उसका सबसे बड़ा विद्रोह है, क्योंकि इसी मौन में वो अपने भीतर छिपे देवत्व से मिलता है और इसी मौन में उसके कर्म, उसके विचार और उसका पूरा भाग्य पुनर्लेखित होता है। तुम्हें सिर्फ शोर ने नहीं हराया, तुम्हें उस मौन से डर ने हराया जिसमें तुम्हें अपने असली रूप का सामना करना पड़ता। ये बात समझ लो कि जब तुम स्थिर होते हो तो तुम्हारे भीतर एक महायुद्ध शुरू होता है। अहंकार बनाम आत्मा, इच्छा बनाम प्रकाश, और ये वही क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें सुनाता है। यही वो मौन है जिसमें साधारण मनुष्य योद्धा में बदल जाता है। यही वो मौन है जिसमें चेतना अपना असली आकार लेती है। आज मैं तुम्हें वही मौन दिखाऊंगा, वही मौन जिसमें श्री अरविंदो ने अपनी सबसे ऊंची चेतना प्राप्त की। अरविंदो कहते हैं, मौन सिर्फ आवाज का बंद हो जाना नहीं, बल्कि चेतना का उद्घाटन है, जहां मनुष्य अपनी छाया से मुक्त होता है और प्रकाश के प्रति ग्रहणशील बनता है। आज मैं तुम्हें उसी मौन में ले जाऊंगा जहां भय नहीं, जहां विचारों की भीड़ नहीं, जहां केवल तुम्हारी आत्मा और उसकी अनंत शक्ति मौजूद है। ध्यान से सुनना, मौन वह जगह है जहां मन अपनी सीमाएं स्वीकार करता है और आत्मा अपने साम्राज्य खोलती है। शोर में तुम वही बनते हो जो दुनिया कहती है, लेकिन मौन में तुम वही बनते हो जो ब्रह्मांड चाहता है कि तुम बनो। अरविंदो कहते हैं, मनुष्य दो अस्तित्वों के बीच चलता है, एक जिसे वह जानता है और दूसरा जिसे वह महसूस नहीं करता। मौन उस द्वार का नाम है जो इन दोनों अस्तित्वों को जोड़ता है। तुम्हें एकांत और मौन इसलिए डराता है क्योंकि वहां तुम्हें अपनी सच्चाई दिखती है। तुम्हारे मुखौटे, तुम्हारी कहानियां, तुम्हारी बनाई हुई पहचान सब टूटने लगती है। मौन में तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाएं दिखाई देती हैं, तुम्हारी थकान, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारा दबा हुआ दर्द। और मनुष्य अक्सर भागता है मौन से नहीं, अपने आप से। अरविंदो के अनुसार मौन एक युद्ध भूमि है, एक गहरा अदृश्य युद्ध। अहंकार बनाम चेतना, इच्छा बनाम जागृति, शोर बनाम सत्य। जैसे ही तुम स्थिर होते हो, तुम्हारी सुप्त ऊर्जा जागने लगती है। यह जागरण ही युद्ध है। पुरानी पहचान टूटती है, नई चेतना जन्म लेती है, और यह प्रक्रिया सिर्फ उन लोगों में होती है जो मौन को सहने की क्षमता रखते हैं। मौन के पहले 5 मिनट कठिन होते हैं। मन भागता है अनंत दिशाओं में, लेकिन उस भागते हुए मन के पीछे एक विशाल सन्नाटा छिपा है। श्री अरविंदो कहते हैं, जब मन का शोर थमता है तो आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि शब्दों की नहीं, प्रकाश की होती है। मौन का काम तुम्हें खाली करना नहीं, तुम्हें पूरा करना है। यही कारण है कि सच्चे साधक मौन को अपनाते हैं, क्योंकि मौन में ही चेतना सबसे तेज प्रवेश करती है। शोर तुम्हें अलग करता है, मौन तुम्हें जोड़ता है। शोर तुम्हें भारी बनाता है तो मौन तुम्हें हल्का करता है। शोर तुम्हें समय में बांधता है, मौन तुम्हें अनंत बना देता है। अब यात्रा शुरू होती है अंदर के उस मौन की, जहां श्री अरविंदो ने अपनी सबसे ऊंची चेतना को पाया। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य एक ही चेतना नहीं है, उसके भीतर अनगिनत परतें छिपी हैं। सबसे बाहर अस्थिर मन है, उसके नीचे भावनाएं, इच्छाएं और गहराई में बुद्धि, चिंतन, और सबसे भीतर साइकिंग विंग, तुम्हारा दिव्य बीज, तुम्हारी असली सत्ता है। आम मनुष्य बाहर की 3 परतों में ही जीवन खो देता है, लेकिन साधक वह भीतर उतरता है
जहां मौन जन्म लेता है और सत्य अपना प्रकट करना शुरू करता है। अरविंदो कहते हैं मनुष्य का असली रूप उसका साइकिक विंग है। यह वह सत्ता है जिसमें कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई अभाव नहीं। यह वह सत्ता है जो तुम्हें मौन में बुलाती है। तुम्हारे भीतर की सबसे सूक्ष्म आवाज जो जीवन बदलना चाहती है, वही साइकिक विंग है। जब तुम शोर में रहते हो तुम उससे दूर हो जाते हो। जब तुम मौन में रहते हो तुम उसके निकट आते हो। मौन वह द्वार है जहां ऊपरी चेतना नीचे उतरती है। अरविंद का कहना है मानव परिवर्तन का असली क्षण उस समय होता है जब ऊपर की चौड़ी विशाल चेतना तुम पर गिरती है, जैसे कोई दिव्य वर्षा। यह वर्षा तुम्हें बदल देती है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारी नियति बदलने लगती है। लेकिन यह तभी संभव है जब मन एकदम शांत हो। मौन स्थिर, ग्रहणशील। मौन कोई साधना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारी चेतना पुरानी परतें हटाती है। पहले मन साफ होता है, फिर भावनाएं हल्की होती हैं, फिर शरीर में ऊर्जा स्थिर होती है और अंत में आत्मा अपनी दिशा दिखाती है। अरविंदो कहते हैं अगर तुम 10 मिनट का मौन भी रोज स्वीकार करो तो तुम उस 10 मिनट में अपने पिछले कई वर्षों से अधिक बढ़ते हो। मौन तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अंदर की दुनिया से तुम्हें परिचित कराता है। तुम देखते हो तुम्हारे भीतर 2 आवाजें हैं, एक जो हमेशा डराती है और एक जो हमेशा आगे धकेलती है। डराने वाली आवाज अहंकार है और आगे धकेलने वाली आवाज तुम्हारी आत्मा है। मौन इन दोनों को अलग कर देता है और यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। अरविंदो कहते हैं बिकम वाइड, विस्तृत हो जाओ। कैसे? मौन में बैठकर अपने विचारों से विस्तृत हो जाओ, अपने दुखों से विस्तृत हो जाओ, अपने भय से विस्तृत हो जाओ, अपने शरीर की सीमाओं से विस्तृत हो जाओ। जब तुम विस्तृत हो जाते हो तो कोई दुख तुम्हें छोटा नहीं कर पाता। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति खड़ी हो जाती है जो जीवन के हर अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। यही मौन की असली क्षमता है। अरविंदो का मार्ग कहता है ऊपर की चेतना, ऊपर का प्रकाश हमेशा तुम्हें देख रहा है, लेकिन वह तभी उतरता है जब तुम मौन में ग्रहणशील बनते हो। यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं, एक वास्तविक ऊर्जा है। जब यह उतरता है तो तुम्हारी पुरानी सीमाएं दरकने लगती हैं। अरविंदो कहते हैं पहले मन शांत होता है, फिर हृदय खुलता है और फिर ऊपर से एक शक्तिशाली शांति तुम्हारे शरीर पर उतरती है। इसी को डेसेंट कहा गया है। ऊपर का प्रकाश नीचे तुम्हारी प्रवृत्ति में प्रविष्ट होता है। यह कोई दर्शन नहीं, एक अनुभूति है। इस क्षण में तुम्हें लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही हो। और एक समय आता है जब तुम्हारी चेतना ऊपर उठने लगती है, पहले मन से ऊपर, फिर विचारों से ऊपर, फिर पहचान से ऊपर। जब चेतना ऊपर चढ़ती है तो मनुष्य अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगता है और विशाल बन जाता है। अरविंदो कहते हैं एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है तुम शरीर के भीतर नहीं, शरीर तुम्हारे भीतर है। और जब चेतना का प्रकाश छूता है तो मनुष्य केवल शांत नहीं होता, वह जाग जाता है। उसके भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसकी गूंज ब्रह्मांड तक जाती है। आज तुम मौन से डरते हो, लेकिन कल तुम्हें समझ आएगा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौन वह स्थान है जहां तुम्हारा पुराना मैं खत्म हो जाता है और नया मैं जन्म लेता है। शोर तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, मौन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। अब उठो और वह मौन स्वीकार करो जिसमें श्री अरविंदो ने अपनी चेतना को प्रकाश में बदल दिया। यही मौन तुम्हें भी एक नए जन्म की ओर ले जाएगा।